अध्यात्म एक वृत्ति है और एक नेतृत्व करने वाला व्यक्ति जिसको लोग फॉलो करते हैं, जिसको देख के ऐसे लोगों को कैसे जीना चाहिए। तो सहन तो करना पड़ता है। बार बार एक चीज कहूंगा कि अध्यात्म शब्द आता है तो त्याग आता है, स्वार्थ का भी त्याग आता है और बहुत सारी चीजों को सहन करना पड़ता है। कैरेक्टर ऐसे ही नहीं बनता और अंत में लेकिन ये करना पड़ेगा। नहीं पसंद है तो भी करना पड़ेगा, क्योंकि अंत में एक ही चीज संसार में है कि कैरेक्टर को ही माना जाता है, कैरेक्टर को ही पूजा जाता है, कैरेक्टर ही अचीवमेंट है। हम लोग भौतिक चीजों को अचीवमेंट मान चुके हैं। हम लोग समृद्धि, भौतिक समृद्धि को ही सब कुछ, आर्थिक समृद्धि को ही सब कुछ मान रहे हैं। वास्तविक रूप में मैं पहले भी बोल चुका हूं, फिर याद दिलाऊंगा कि अगर ऐसा होता, भौतिक सुख ही सर्वस्व माना जाता और वो पूजनीय बनता, वही कैरेक्टर बनता, तो आज हर घर में मुकेश अंबानी का फोटो को लोग अगरबत्ती लगाते, क्योंकि आज विश्व में सबसे महंगा जो घर है वो उसका है। लेकिन वो चीज, भौतिक चीजें जो है वो हमारे कैरियर बनाती है। हो सकता है कुछ प्रसिद्धि दिला दे, लेकिन युग युगांतर तक जो लोगों ने सिद्धांत पकड़ के रखे हैं, तो बहुत अच्छी बात बताई उत्तम जी ने कि ये आध्यात्मिकता की जरूरत क्या है, ऐसे ही शास्त्रों की जरूरत क्या है। शास्त्र मतलब विज्ञान, और वो भी किसका विज्ञान है? भगवान का विज्ञान है। गॉड का विज्ञान मतलब शास्त्र। इसकी यही जरूरत है कि इंसान हमेशा इसी से प्रेरणा लेके कैरेक्टर बनाता रहे। कैरियर के लिए वो ज्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं है। जो इंसान आध्यात्मिक रूप से संपूर्ण अपना बस सही दिशा में काम करता जाए, आध्यात्मिक बन के, तो सारी सुख सुविधाएं उसके चरणों में आएगी और फिर भी वो इंसान बंधनों में नहीं बंधेंगे। ये बहुत महान चीज है आध्यात्मिकता। मैं एग्जांपल देता हूं। समझ लीजिए कोई सच्चा साधु है, कोई सच्चे महापुरुष है, वो इस दुनिया में आते हैं, उसके पास देखो तो सब कुछ है, सब कुछ। वो अच्छी गाड़ी में घूमते हैं, बहुत बड़ी गाड़ी में, बहुत अच्छे बिल्डिंग में रहते हैं, बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं उसके पास, बहुत कुछ है। लेकिन आपको बोलूं, फिर भी उसके पास कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसने पकड़ा ही नहीं है। वो तो उसको परमात्मा कुछ व्यवस्थाएं कर रहे हैं। वो गाड़ी में घूम रहे हैं लेकिन वो मालिक नहीं है। वो जो बिल्डिंग में रहते हैं उसके मालिक नहीं, जो आश्रम में रहते हैं उसके वो मालिक नहीं। तो फिर उसको कोई भी कर्म बांधता नहीं। अगर हम अच्छे रहेंगे तो सुविधाएं मिलती रहेगी, ये उसका वचन है। ये उसका वचन। भगवान ने वहां तक कहा है
कि अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्या चिंतयन्तो माम, अगर आपने पूरी एकाग्रता से परम पिता परमात्मा के सिद्धांतों को फॉलो किया, आत्मसात कर लिया, उसके रास्ते पर जीने की 100% कोशिश की, अनन्या चिंतयन्तो माम, अनन्य मतलब एक और मात्र एक, दूसरे विचार नहीं, किसी एक चीज को पकड़ लिया आपने, परमात्मा के सिद्धांतों को पकड़ लिया और वो चीज को पकड़ के अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उसका योगक्षेम मैं चलाता हूं, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, ऐसा परमात्मा बोलता है। लेकिन हम लोग ज्यादा बुद्धि को महत्व देते हुए कि हम जो सोचेंगे उतना ही तो फिर मानवता की लिमिट में मिलेगा, अगर वो सिद्धांत पे हम चलेंगे तो उसकी लिमिट से मिलेगा। तो आध्यात्मिकता एक वृत्ति है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रभावी कैसे बने। तो प्रभावी बनने में ऐसे कुछ नहीं है, परमात्मा के जो सिद्धांत तो है ना, वो सिद्धांतों को हम 100% फॉलो करें, हो गया काम। लेकिन छोटी छोटी बातें से ये शुरू होता है, बहुत छोटी बातों, उसमें बड़ी बातों की जरूरत है। हमें हमेशा केयर करनी है कि हमें हम जिम्मेदार हैं, परमात्मा ने हमें इंसान बनाया है, हमारे इंसानियत को हमेशा याद रखना है। मैं गलत नहीं कर सकता, मैं इंसान हूं, मैं नहीं गलत कर सकता, क्योंकि अगर मैं गलत करूंगा तो मेरे भगवान की इज्जत चली जाएगी, ये भगवान का अपमान हो जाएगा। सिर्फ मेरा अपमान नहीं होगा, सिर्फ मेरी गुडविल कम नहीं होगी, मेरी इज्जत कम नहीं होगी, मेरे परिवार की। इसलिए मैं हम भौतिक संसारी लोगों को क्या बताए, यही तो इस चीज से बताना पड़ेगा। असल में लास्ट में ये चीज होती है, मेरे भगवान की इज्जत चली जाएगी। अगर मैं जिम्मेदारी से पीछे हटा, सिर्फ मेरी नहीं, परमात्मा की भी जिम्मेदारी ये चली जाएगी, उसकी इज्जत को हम कम कर रहे हैं। इसी जी बहुत अच्छा बोल रहे हैं ना कि प्रार्थना के रूप में परमात्मा से कुछ मांगना ये अच्छी बात नहीं है, तो उसका अपमान है एक तरह से। क्यों? क्योंकि वो खुद आके अंदर बैठा, एक तो सर्वश्रेष्ठ योनि में हमको भेजा, मनुष्य बनाया, अंदर आके बैठा, रात दिन हमारे लिए वो काम कर रहा है। आज अन्न उगा रहा है तो वो उगा रहा है, हम तो खाली काम कर रहे हैं। किसान तो क्या करते, दाना डाल के आएगा, उगाने का काम हम थोड़ी करते हैं। उसमें एक दाने में से 100 दाना बनाने का, 1000 दाना बनाने का काम मनुष्य थोड़ी करता है, वो प्रोसेस हमारी थोड़ी है। तो ये सारी सृष्टि हमारे लिए जो बनाई गई, उसमें हमें भगवान अन्नदान भी देता है, शक्तिदान भी देता है, नींद जैसी चीज शांतिदान भी देता है, शक्तिदान भी करता है, शांतिदान भी देता है। उसने जो व्यवस्था की है वही व्यवस्थाओं को हमें चलाना है। लेकिन ये जो मैं बहुत थोड़ा थोड़ा मतलब एकदम हल्के से ये प्रोसेस में बता रहा हूँ, जो ये हम देख रहे हैं, अभी स्टडी कर रहे हैं, तो क्या ये सीधी समझ में आती है? बाकी अध्यात्म का बात करें तो सीधा हम ऊपर जुड़ जाते हैं। बड़ी शास्त्रों, धर्म, मजहब उसमें चले जाते हैं।
तो तत्व हम जो है, हम लीडर हैं, हमारी लीडरशिप को निखार, हम लाडला बनना है। तो जो छोटी छोटी बातों से हमने शुरू किया है, असल में ये आध्यात्मिकता है। असल में हम लोग अपना कैरेक्टर बना रहे हैं। लेकिन मैं जो रास्ते से अभी हम जो गुजर रहे हैं, हम सब जो बातचीत कर रहे हैं, उस छोटी छोटी बातों से क्या होता है कि इंसान के ऊपर सकारात्मक वाइब्रेशंस जो आता है, उसके कारण उसको जल्दी से अच्छे होने में सपोर्ट मिल जाता है।